यदि सीधी भाषा में हम बात करा तो अपने क्षेत्र में महिला है वह कम आ रही है, मंच के ऊपर बोले भी बहुत कम है। थाने सहयोग तो शानदार मिल रही है करगा की तरफों। कदी थार सा ये हुई भाई परिवार के अंदर हो भी जाए कि महिला है जी की बाहर निकल रही है, मंच के ऊपर बोल रही है। हालांकि प्रेजेंट में तो थे तो बड़ो मतलब पद हासिल भी कर लियो और हाथ भी बड़ो तकड़ो है थारो राजनीति में, लेकिन बहु पहली थाने यहाँ कदी सुनने मिलियो कि भाई आपने तो भू बेटी है विंदनी ऐसी की तो यहाँ फिर है गरगा, क्योंकि परिवार के अंदर होगा चीज। देखो, मेरी ये ससुराल वाली फैमिली है, जी जी। इनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मैं कभी शादी के बाद में ऐसा महसूस नहीं किया कि मैं ससुराल में, मैं मायके जैसा अनुभव करती हूँ यहाँ अच्छा पर। अच्छा अच्छा, मतलब हाँ, ये घर से आपके घर से भी कोई मतलब कोई दिक्कत कोई नहीं है? ऐतराज़ी नहीं है। मेरे हस्बैंड है, वो हम्म। हर परिस्थिति मेरे साथ में रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सबसे बड़ा श्रेय तो उनको ही है जी कि जी। एक जो लेडीज़ होती है उसको देखो बहुत सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि घर से बाहर जाए तो उस आदमी के साथ नहीं बोलना है, उसके साथ नहीं बैठना है, उससे घूंघट निकालना है। लेकिन मेरी फैमिली के अंदर मेरे जो इनके बड़े भाई साहब हैं उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। जी जी। मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट है मेरे जी जी। मेरे लिए। मतलब आपने अभी तक जो भी भाषण दिए हैं, हाँ। आप जो भी काम कर रहे हैं, आपकी समाज के प्रति आपके बड़े काम क्या है? देखो, समाज में सबसे बड़ी तो देखो मेरे समाज के अंदर अशिक्षा है जी जी जी। और राजनीति की पद इतना किसी के इतने पास ज़्यादा नहीं नहीं है। है। जी जी। तो मैं तो यही है, समाज सुधारने में लगी हूँ जी जी। कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाया जाए, उनको बाहर भेजा जाए, जी बाहर जी। का वातावरण कैसा मिले तो बच्चियाँ आगे बढ़े। एक जिस तरह मैं मंच पर बोलती हूँ तो मैं भी एक आशा और उम्मीद लेके वहाँ खड़ी जी होती जी। हूँ कि भी मेरे समाज की मेरे साथ में खड़ी और होए। भी ज़्यादा है हाँ मतलब। हाँ, जी जी। तो मैं यही लेके समाज में सेवा कर रही जी हूँ। जी। अच्छा, आपके समाज में आप घूम रहे हैं, राजनीति के अंदर हैं, आप देखते आए हैं, काफ़ी साल हो गए आपको। पहले कितना बदलाव पहले क्या था और अब कितना बदलाव आपके जो समाज में? शिक्षा के क्षेत्र में माने या जो मतलब फेरबदल अब जो राजनीति के हो रहे हैं, उनमें कितना बड़ा योगदान आपका समाज दे रहा है? और कितना मतलब प्रभाव है वो देखो आपका पड़ रहा है? देखो, विधायक जी के चुनाव में भी मेरा समाज ने खूब सपोर्ट किया है जी जी। और अब लोकसभा में भी मेरे समाज ने खूब सपोर्ट किया है। जी जी। तो धन्यवाद के पात्र तो हैं मेरे समाज के जी लोग। जी। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ और उम्मीद भी ये करती हूँ कि आगे भी इस तरह से सहयोग और सपोर्ट करते रहें जी जी। ताकि समाज में सुधार हो सके। और समाज के अंदर फिलहाल थोड़ा शिक्षा का अभाव है, जी जी। क्यों गांव में आपको पता है कि छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है लड़कियों की, तो शिक्षा का तो अभाव होगा। जी जी जी। तो मैं मेरे समाज और छत्तीस कौम के भाइयों से भी मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को खूब पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं और राजनीतिक क्षेत्र में भी उनको आगे जी जी। स्थान देवें। अच्छा विमला जी, ये बताइए कि मतलब आपकी समाज को गवर्नमेंट भी बड़ा लाभ दे रही है। आपको नहीं लगता कि समाज के जो व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, उनको जानकारियां कम है या वो जानकारियां लेना ही नहीं चाहते? जो समाज में जो देखो सुविधाएं मिल अभी, रही हैं। हाँ देखो, सुविधाएं खूब मिल रही है लेकिन अभी एक ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ जी जी। सुधार की आवश्यकता है। क्यों कि गांव में पूरी सुविधा मिल नहीं पाती है, फिर खेतों में लोग रहते हैं और किसान लोग हैं वो पूरी सुविधा ले नहीं पाते हैं, तो जी भी जी। थोड़ी सुधार। अच्छा, मतलब आगे नहीं आ रहे लोग, हाँ, आगे नहीं है। पढ़ा भी नहीं रहे बच्चों को। हाँ, नहीं पढ़ा तो रहे हैं लेकिन अभी तक पूरी सुविधा नहीं मिल रही है। ये देखने में आया कि 10 तक करवा दी, 12 तक करवा दी, बच्चों को काम लगा दिया। तो इस परिस्थिति को आप समझते हैं कि हम बदल देंगे आने वाले टाइम में? बिल्कुल, हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो 100 में 100 करेंगे। सरकार नहीं, आपके बारे में पूछ रहे हैं कि भाई आप बड़ा पद, ये आपकी आप भी सोचते हैं कि मैं भी एक बिल्कुल, दिन विधायक बनूं? मैं भी सोचती हूँ कि आज मैं भी जिस मंच पर जाके खड़ी होती हूँ जी जी। तो मैं भी ये फील करती हूँ कि मेरा समाज भी आए, मेरे समाज की लड़कियाँ भी उस मंच पर खड़ी हुए जी और जी। राजनीति के क्षेत्र में आगे और बढ़े। अच्छा, बुडानिया साहब के चुनाव में आपने बड़ा रोल निभाया है, हर मंच पर आपको देखा जाता था। तो बुडानिया साहब जीत गए, जीत के बाद में आपको धन्यवाद मिला साहब के प्रति, साहब के द्वारा कि भैया आपने बड़ा सहयोग किया, आपके समाज ने बड़ा सहयोग किया? देखो देखो, धन्यवाद के पात्र तो हमारे विधायक नरेंद्र जी बुढ़ानिया ही हैं। जी जी। क्योंकि मैं एक मेघवाल समाज की बेटी थी जी और मेघवाल समाज की बेटी को एक सामान्य सीट तो आज
सबसे बड़ा श्रेय है तो विधायक नरेंद्र जी बुडानिया जी का ही है, और उन्होंने मुझे फ़ोन के माध्यम से भी धन्यवाद दिया, और मैं उनसे बधाई देने के लिए गई तो तभी उन्होंने मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, और मेरे समाज को भी दिया, और समाज ने मेरे को भी दिया, और पूरी तारानगर विधानसभा में दिया। अच्छा, वो चुनाव हो गया, टाइम भी बीत गया, अब प्रेजेंट में लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें ज़्यादा आप मीडिया के अंदर बड़ी चर्चा में रहे आप, क्योंकि इसीलिए हम आज आपके पास में आए हैं, और चूरू ज़िले के अंदर पहली महिला हैं जो आप मीडिया 4x4 के ऊपर इंटरव्यू दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस का जो गठबंधन बना था, क्या ये पार हो जाएगा चूरू लोकसभा से? बिल्कुल 100% हो जाएगा, और राहुल जी कस्वां की वो जीत है वो 100% है। अच्छा बिमला जी, ये नहीं मानते आप कि राहुल जी कस्वां पहले बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में आ गए? कांग्रेस में जो बड़े नेता थे जो चाहते थे कि मैं भी सांसद बनूं, उनके अंदर कभी खटास नहीं आई? आप क्योंकि राजनीति में रहे। एक जनप्रतिनिधि होता है ना, तो उसका जुड़ाव एक पब्लिक से होता है, तो उनका जो जुड़ाव था राहुल जी कस्वां का, उनके दादी दादा का या उनके माँ बाप का, उनकी पहले की कमाई थी, तो उन्होंने फैसला किया कि मैं कांग्रेस में आऊं या जाऊं, तो लोगों का जो जुड़ाव था उनके साथ पहले वो वैसे की वैसे था। अच्छा, कोई फर्क नहीं आएगा किसी बड़े नेता में? नहीं, तो जो कांग्रेस के जो है, कांग्रेस के जैसे मंडेलिया साहब थे, वो चुनाव हमेशा लड़ते आए हैं, उनके दिमाग में ये नहीं आया कि भाई बढ़िया आदमी होगा तो उसके लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, मतलब ये सोचते हैं कांग्रेस वाले भी कि भाई बढ़िया कैंडिडेट मिला है, जीताऊ कैंडिडेट है। बिल्कुल। अच्छा, ये एक राजनीति से संबंधित आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। राहुल कस्वां जीत रहे हैं, तो कितने वोटों के अंतर से आप मान रहे हैं इनकी जीत? मेरे हिसाब 1 लाख प्लस। 1 लाख प्लस मान रहे हैं? बिल्कुल। अभी जो माहौल बना हुआ है बिल्कुल कि मतलब झाझड़िया जी हैं वो आगे आ रहे हैं, नो, नो, कभी ये लग रहा है कस्वां जी आगे आ रहे हैं। ये तो लोगों की बात है, लोगों की जुबान है, कोई रोक नहीं सकता, और मैं भी नहीं रोक सकती, लेकिन मेरा दावा है 100% राहुल जी कस्वां 1 लाख प्लस जीतेंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है, और चैलेंज भी है, क्योंकि आपने मेहनत की है। मैंने मेहनत भी की है, और पूरी लोकसभा में उनके मैं साथ घूमी हूँ और सपोर्ट भी किया है। अच्छा, लोगों का माहौल देखा है आपने? बिल्कुल देखा है, मैंने भी देखा है, मेरे साथ में मेरे हस्बैंड रहते, तो मैं मंच शेयर करती तो मैं उनको बोलती आप ग्राउंड रिपोर्ट दो मेरे को। तो ये लोकसभा की रिपोर्ट नहीं है, इन्होंने विधायक नरेंद्र जी बुडानिया की जो रिपोर्ट तैयार की थी, इन्होंने बताया था कि तू विमला का तेरे हिसाब से बोल और मस्ती मार, बाकी मैं तेरे को ग्राउंड रिपोर्ट ऐसी तैयार करके दूंगा, तेरा विधायक 10,000 प्लस से जीतेगा। तो वो लोगों ने कुछ नहीं कुछ बोला, लेकिन मैं उनको यही बोला कि हमारा विधायक 10 प्लस जीतेगा। अच्छा, वो आपकी पार हो गई बात? हाँ, बात पार हो गई, और आज भी मतलब मेरी ये बात है राहुल कस्वां जी के लिए कि वो 1 लाख प्लस जीतेंगे, और मैंने उनका बहुत प्रचार किया, मेरे बड़े भाई के सम्मान उनका सम्मान किया। मैंने ये नहीं सोचा कि ये कांग्रेस के, ये बीजेपी के, बिल्कुल नहीं। मैंने ये देखा कि इनका व्यवहार अच्छा है, इनका जमीनी स्तर अच्छा है, जुड़ाव अच्छा है, इनके माँ बाप का व्यवहार अच्छा है, सब कुछ देखते हुए हमने पार्टीबाजी न करके इनका सपोर्ट किया, दिल से किया है। चलिए विमला जी, एक सवाल और बताइए। अच्छा, ये चुनाव और पिछला चुनाव क्या कांग्रेस वर्सेस बीजेपी था या राठौड़ वर्सेस जाट था? देखो मेरे को तो जातिवाद नहीं लगा। नहीं, देखो मैं ये नहीं कह सकती कि भी झाझड़िया जी भी मतलब हल्के आदमी, हल्के नहीं है, वो अपने स्तर पर है, उन्होंने भी देश के लिए नाम कमाया है। लेकिन बात यहाँ है कि जिन्होंने मतलब उनके वर्ष बीत गए या युग बीत गए, मतलब जनता की सेवा करते 40 साल की राजनीति हो गई, उनको अनुभव है, ज्ञान है, ध्यान है, और जनता जानती भी है। अब झाझड़िया हमारे देश के लिए नाम तो किया, लेकिन जब हम राजनीतिक तौर पर उनको देखा जाए तो शायद लोगों में थोड़ा कम ध्यान, प्रभाव कम है। लेकिन राहुल जी का तो खूब अच्छा प्रभाव था। लेकिन मेरा भी, मैं जिस क्षेत्र में जाती थी तो मेरा भी मन खुश होता था, मेरा दिल ये कहता कि राहुल कस्वां तो 100% जीतेगा, ये सोच के मैं उनकी सेवा जी आप मतलब साथ दे रहे हैं? साथ दे रही हूँ मैं। तो विमला जी, अभी पंचायत के चुनाव आने वाले हैं। हाँ जी, 6 महीने 12 महीने बाद पंचायत के भी चुनाव हैं, आने वाले हैं। उड़ती उड़ती खबरें हमारे पास भी आती है कि विमला जी चुनाव लड़ेंगी। हाँ जी, क्या कन्फर्म है ये चीज़? देखो
मेरा तो अभी तक कोई आइडिया नहीं, पहले भी नहीं था, और लोगों की ये भावना थी, मैं उनके बीच में रहती थी, उनकी सेवा करती थी, सामाजिक सेवा की एक मेरी भावना थी। मैं एक बचपन से मेरी एक ज़्यादा बोलने की या खेलने की या जनता की सेवा करने की थोड़ी सी आदत थी। मैं एक स्टेट लेवल की हॉकी प्लेयर थी, तो मेरी हाँ खेलने में ज़्यादा रुचि थी। तो मेरी रुचि के अनुसार गांव वालों ने या मेरे फील्ड के लोगों ने फैसला किया होगा, लेकिन मेरा तो अभी तक तो कोई इरादा नहीं है कि मैं उस पद पर जाके चुनाव लड़ूं या इस पद पर चुनाव लड़ूं। मेरा तो सिर्फ और सिर्फ समाज में सुधार करना या जनता की सेवा करना या गरीबों के बीच में रहना या गरीबों की आवाज़ सुनना और आगे तक विधायक तक बात पहुंचाना, ये लक्ष्य है मेरा। तो बिमला जी मतलब तारानगर तहसील है या चूरू जिला है, वो चुनाव में हो गया है, क्योंकि पहले विधानसभा के फिर लोकसभा के, अब लोग कह रहे हैं जल्दी से यदि पंचायत के भी और आ जाएं तो आनंद अच्छा हो जाएगा। पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि आपके बारे में चर्चा बहुत है कि कालवा जी कन्फर्म ही चुनाव लड़ेंगी। तो लोग जानना भी चाहते हैं कि भाई आप मानस बना चुके हैं या लोग चाहेंगे तब आप लड़ेंगे। मेरा भी कोई मानस नहीं है, मेरी जनता है, उनका मानस है। मैं अभी तक कोई फैसला नहीं किया है कि मैं पंचायत का चुनाव लड़ूं या अन्य चुनाव, अभी तक मैंने कोई फैसला नहीं लिया है और नहीं मैं लूँगी। भी मेरे गांव की जनता है या मेरे विधानसभा की जनता है, उन पे बात है। तो दोस्तों क्योंकि ये हमारा जो इंटरव्यू है काफ़ी लंबा चल रहा है, अब इसी कार्यक्रम का अंतिम सवाल बिमला जी कालवा से मैं करने वाला हूँ। बिमला जी आपसे अंतिम सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप विधायक का चुनाव लड़ना भी चाहते हैं, आप आगे चलकर अपने समाज और पूरी तहसील के लिए बड़ा कार्य क्या करना चाहती हैं? आपका सपना क्या है? सपना तो देखो यही है कि भी विधानसभा में एक तो सबसे बड़ी शांति रहनी चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए, आम आदमी को रोजगार मिले। आज जो सबसे बड़ी देश के अंदर है या भी कहीं जाके देख लो, बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। और जहाँ तक मेरी सोच है कि अपने गांव की लड़कियों को ज़्यादा शिक्षित किया जाए। तो गांव में देखो 10वीं 12वीं तक स्कूल होती है, उसके बाद में उन लड़कियों का थोड़ा भविष्य डाउन आ जाता है, क्योंकि बाहर भेजने में माँ बाप है वो थोड़ा असमर्थ होते हैं, उनकी स्थिति भी खराब रहती है। तो किसान लोग हैं, सक्षम कम है। तो मेरी सोच ये है कि एक तो लड़कियों को ज़्यादा सुविधा सुरक्षा मिले, पढ़ाई भी कर सके, माहौल भी खराब ना हो। तो ये सोच के मैं अच्छा, बड़ा सपना आपका यही है कि मैं हमेशा से ही समाज के लिए सुधार की हमेशा काम करते हाँ रहूं। बिल्कुल शांति बना रहे, चाहे घर में चाहे मिर्ची रोटी हो, कम से कम शांति तो होनी चाहिए ना। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि बुढ़ाने साहब का राज शांति प्रिय है? बिल्कुल 100%। अच्छा, किसी भी तरह का मतलब नहीं नहीं झगड़े, नहीं कोई नहीं, आपराधिक घटना हमारे विधायक ने न तो जातिवाद किया है। अगर वो जातिवाद करते या ऊंच नीच करते तो एक मैं मेघवाल समाज की बैठी थी, एक सामान्य, आप भी साथ दे रही हैं? मैं हाँ, मेरा इतना सपोर्ट करते हैं, हर प्रोग्राम में हमें इनवाइट करते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, भाव देते हैं। और मेरे समाज के जितने भी ट्रांसपोर्ट थे मैंने उनको बोला तो वो किया। और मेरे समाज के लिए एक तारानगर के अंदर वो 200 लड़कियों के लिए एक आवासीय विद्यालय का निर्माण भी हो रहा है। तो उसमें वो क्या नाम 12 महीना में या 2 वर्ष में वो पूर्ण हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि सालाना 200 बच्चियाँ सालाना पढ़ेगी तो उसमें एक भी रुपया नहीं लगेगा। तो समाज के लिए वो भी एक अच्छा काम किया है और भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बिमला जी। थैंक यू। तो दोस्तों ये थे बुचावास गांव के बिमला जी कालवा। बड़ा शानदार इंटरव्यू रहा, जो चीज़ें हमने पूछी बड़ा शानदार जवाब, क्योंकि मीडिया के क्षेत्र में पहला इंटरव्यू इनका हमारे चैनल पे हो रहा है। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि जैसे मंच पर ये बोलते हैं वैसे के वैसे ही हमारे साफ छवि और साफ अंदाज में इन्होंने ये इंटरव्यू दिया है। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दीजिए। नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय